Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Muhammad Azhar Islam Hashmi, the chemistry teacher. Today, our topic of discussion is absolute zero, derivation of absolute zero. It is chapter number 3, lecture number 5, first year chemistry. Absolute zero को derive करने के लिए we will use the quantitative relationship between volume of given mass of gas and absolute temperature that we have discussed in Charles law. In the previous lecture, पिछले lecture में हमने discuss किया था Charles law में, वो quantitative relationship क्या था? Volume of given mass of gas and absolute temperature varies directly. इनके दरमियान एक direct relationship है. क्या मतलब है इस बात का? If we increase temperature, volume of the gas will increase. If we decrease temperature, volume of the gas will decrease. Now, at constant pressure, it is in fact, dear students, it is in fact definition of Boyle law, Charles law. Sorry, it is in fact definition of Charles law. At constant pressure, volume of given mass of gas increase or decrease by 1/273 of its original volume. Means जो बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो वो कितना इंक्रीज होता है? इट इज 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज होता है. इट इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट इज फैक्टर 1/273. ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फैक्टर 1/273. इसके आंसर को हम अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके. Volume of a gas will increase or decrease 1/273 of its original volume, which is at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature. अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा. For every 1 degree centigrade rise or fall of temperature, volume of the gas at constant pressure will increase or decrease by 1/273 of its original volume, which is at 0 degree centigrade. It is factor 1/273. इसी फैक्टर की बुनियाद पे we have established table. हमने एक टेबल एस्टैब्लिश किया. Dear students, मैंने इसको रेड से इसलिए लिखा है कि आप जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. आप पहले टेम्परेचर लिखेंगे सेल्सियस में 0, उस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 प्लस करेंगे, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. एक फैक्टर है कांस्टेंट 273 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर कितना आएगा? 546. अब इसी हिसाब से आपने टेम्परेचर -1 किया, -1 और 273, जाहिर बात है आंसर आपका 272 आएगा. 272 को 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 544. इसी तरीके से इस टेबल को नीचे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और ऊपर भी इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ why we have taken 546? We have taken 546 for the sake of convenience. Convenience के लिए हमने लिया क्योंकि आप जरा देखिए डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया और वॉल्यूम को एज्यूम किया 546, which is in fact double of 273 फैक्टर. ये उस फैक्टर के डबल के इक्वल है जो हमें पता है जो वॉल्यूम में इंक्रीज होना होता है. इसलिए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी 2. k is equal to 2, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 2 आएगी. ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी नेक्स्ट आगे जाके. इसी बुनियाद पे हमने ग्राफ को ऊपर और नीचे डेवलप किया. आप जरा देखिए टेंपरेचर को आपने बढ़ा के 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो केल्विन में कितना बनेगा? 1 + 273 274. 274 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम कितना आएगा? 548. ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बयान भी किया हुआ है. एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन एज पॉइंट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. ये एक इक्वेशन है व्हिच इज यूज्ड टू ड्राइव एब्सोल्यूट जीरो. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक Vt इज इक्वल टू V0 1 + T/273. Vt वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेंपरेचर T. इसी खास टेंपरेचर पे गैस का वॉल्यूम है. V0 वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस ग्राफ को, इस टेबल को आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करना. T टेंपरेचर ऑफ सेंटीग्रेड स्केल. फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर, ये बात हम कई बार बार इस आर्टिकल में बात रिपीट होगी. हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा 2 हमारे पास आएगा
2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इजाफा होगा। जब भी हम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उसके वॉल्यूम में इजाफा कितना होगा, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। ओरिजिनल वॉल्यूम डियर स्टूडेंट्स हमने कितना लिया था, 546। 546 को 1/273 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में इजाफा कितना हो रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जाहिर बात है अब नियर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 548। 546 plus 2 548। For 100 degree centigrade the change in volume should be 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा इस टेबल के अंदर, देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखिए जो चेंज इन जो वॉल्यूम है वो 546 plus 200 746। ठीक है, बस हायर ऐसा नजर आता है। बट इफ वी डिस्कस द होल टेबल, we will observe a fact that the increase in volume is not corresponding to the increase in temperature। जिस लिहाज से टेम्परेचर में इजाफा हो रहा होता है, वॉल्यूम में इजाफा उस लिहाज से नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, इसको इसी बात को हम वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। V1/T1 is equal to V2/T2। V1 वैल्यू आपने एज्यूम की 566, इधर देखिएगा 566 which is at 10 degree centigrade, and V2 is equal to 746 which is at 100 degree centigrade। We know that these the both side of the equation are not equal। equation की जो दोनों साइडें इक्वल नहीं है। इससे क्या हमने कंक्लूड किया, चार्ल्स लॉ is not obeyed when temperature is taken in centigrade scale। सेंटीग्रेड स्केल में चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। जब चार्ल्स लॉ सेंटीग्रेड स्केल में ओबे नहीं होता, then we require a new scale। हमें एक नए स्केल की जरूरत है, which should be called absolute scale, जिसे हम absolute scale का नाम देंगे। and that scale will start from -273। हम देखिए उसी फैक्टर 273 को हमने अपने ध्यान में रखा हुआ है। हम इसे कहां से स्टार्ट करेंगे, -273 से, which is also called absolute zero और 0 केल्विन। अब इसी चीज को -273 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रूव करने के लिए we will draw a graph between variables of चार्ल्स लॉ। आपको पता है चार्ल्स लॉ के वेरिएबल्स कौन कौन से थे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वी केप्ट टेम्परेचर एट एक्स एक्सिस और वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। व्हेन वी वेरी द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल डिक्रीज एंड वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन ली, दिस स्ट्रेट लाइन विल टच द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो लाइन है टच कर जाएगी टेम्परेचर एक्सिस को। जो बात हमने पहले की थी उसको हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में जब बॉयल लॉ में समझा रहा था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जो एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो एरिया इस कर्व में है, इट इज इन फैक्ट रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये हकीकत में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रेशियो। If we take greater mass of the gas, अगर हम गैस का mass ज्यादा लेंगे, slope of this line will also be steeper or more। ये जो slope है इसकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, slope ज्यादा हो जाएगा। But all these slopes, हम जितना भी mass ले लें, जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, all these slopes will meet the temperature axis at -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देखा जाए, it seems at this temperature volume of gas turn to 0। इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है, बट इट्स अगेंस्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन आपको पता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अगेंस्ट है। इट मींस दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन्ड बाय अ रियल गैस। ये जो टेम्परेचर है रियल गैस अटेन नहीं कर सकती। क्यों? हमारे एक नजरिए के मुताबिक या साइंटिस्ट या एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस टेम्परेचर is the temperature which can be attained by a substance by remaining in the gaseous state। ये वो टेम्परेचर है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो अटेन किया जा सकता है जब कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में मौजूद हो। तो लेकिन इट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन।
law of conservation of match, which state that matter can neither be created nor be destroyed. So we can say that this temperature cannot be attained by a real gas. Real gas is temperature को attain नहीं कर सकती. Now we will try to prove the Charles law by taking the temperature in Kelvin scale. V1 over T1, V1 566. Now we have taken the temperature in Kelvin scale, that is 10 plus 273, 283. Volume 746. Now we have taken the temperature in Kelvin scale, that is 373, and we will get a constant value, that is 2. हमें एक constant value 2 मिलेगी. It means that Charles law is obeyed when temperature is taken in Kelvin scale. जब temperature Kelvin scale मिलेगा. Dear students, इस article को एक मतलब overview करेंगे. हम पढ़ रहे थे derivation absolute zero. Absolute zero होता क्या है? It is the lowest possible temperature which can be attained by a substance while remaining in the gaseous state. In order to drive absolute zero, we use the Charles law, the variables of Charles law. We know that volume of given mass of gas increase or decrease by increase or decrease in temperature. How much will be decrease in volume? That is 1 over 273 of its original volume, means the volume of gas at 0 degree centigrade. Now we have drawn a table according to this law. The law Charles law के मुताबिक हमने इस टेबल को ड्रा किया. इससे हमने इसको ड्रा करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से. ये याद रखने वाली बात है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले ही ये बात बयान की है कि वी हैव टेकन द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. ख्याल रखिएगा. अल्लाह.